अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस बाय सुब्रा। सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ उर्दू दरक्सा बुक का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आर्यभट्ट और तरेगना। और आज हम इसका कुछ MCQ, कुछ PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी असम। तो आर्यभट्ट की पैदाइश वो हुई है बिहार में, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? ए गया, बी तरेगना, सी पटना, डी खगोल। तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम किया था तरेगना में, जहाँ आसमान और बादल साफ रहते हैं हर समय और वहाँ तारे और सैयारे की तहकीक बहुत आसानी से होती है, इसीलिए उन्होंने अपना तजुर्बागाह तरेगना को ही चुना। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? ए जमहूरिया दौर, बी तरक्की पसंद दौर, सी सुनहरा दौर और डी तारीख दौर। तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो गुप्त दौर था मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का वक्त था, चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना था, तो उस ज़माने में शिक्षा हो या शासक में शासन करने में या हर चीज़ में काफ़ी तरक्की हुई थी, काफ़ी उन्नति हुई थी, काफ़ी प्रगति हुई थी, जिसकी वजह से उस गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? ए ब्रिटिश अहद, सी मुगलिय अहद, सी गुप्त अहद, डी मौर्य अहद। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था वो गुप्त अहद से था, गुप्त दौर से था, गुप्त ज़माने से था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? ए गैलीलियो, बी पाइथागोरस, सी थॉमस एडिसन, डी अबुल कलाम। तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, मतलब उनको हर काम में राय देते थे? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? ए 476, बी 564, सी 584 और डी 674। तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई है वो 476 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यभट्ट की मशहूर किताब का नाम क्या है? ए आर्य सिद्धांत, बी रामायण, सी महाभारत और डी पंचतंत्र। तो आर्यभट्ट की जो मशहूर और फेमस किताब थी वो थी आर्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। और ये उन्होंने तरेगना में अपने तहकीक करने के लिए जो तजुर्बागाह बनाया था वहीं उन्होंने बैठकर ये आर्य सिद्धांत मशहूर किताब लिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट किस दौर के अजीम साइंसदान थे? ए अंग्रेजी, बी सुल्तान दौर, सी मुगल दौर, डी गुप्त दौर। तो आर्यभट्ट किस दौर के अजीम साइंसदान थे, महान साइंटिस्ट थे? तो वो थे गुप्त दौर के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यभट्ट किस इल्म के माहिर थे? ए अदब, बी नज़ूम और रियाज, सी तब और डी मौसीकी। तो आर्यभट्ट जो थे वो किस ज्ञान में माहिर थे, विशेषज्ञ थे? तो वो नज़ूम और रियाज में, मतलब कि खगोल विज्ञान और मैथ में काफ़ी विद्यमान थे, काफ़ी नॉलेज थी उनको, माहिर थे, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? ए 564 ईस्वी, बी 476 ईस्वी, सी 464 ईस्वी और डी 576 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की जो वफ़ात हुई है वो 564 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस रियासत से था? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी असम। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है वो हमारे बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर सी। कितने गर्व की बात है कि एक अजीम साइंसदान का ताल्लुक हमारे बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट ने ज़्यादा काम किस शबे में किया? ए अदब, बी नज़ूम, सी रियाज और डी सभी। तो आर्यभट्ट ने ज़्यादा काम सब शबे में किया, जिस क्षेत्र में किया वो है नज़ूम, मतलब खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट ने किस निज़ाम को फ़रोग़ दिया?
ए रोमन निज़ाम, बी असारी निज़ाम, सी यूनानी निज़ाम और डी फारसी निज़ाम। तो आर्यभट्ट ने किस निज़ाम को फ़रोग दिया था? तो असारी निज़ाम को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यभट्ट ने किसकी गर्दिश की वजाहत की? ए दरिया, बी पहाड़, सी समुंदर और डी ज़मीन। तो आर्यभट्ट ने की गर्दिश की वजाहत की, मतलब किसके गर्दिश की वजाहत पेश की? तो वो ज़मीन की। उन्होंने बताया कि जो ज़मीन है वो सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य का तवाफ करती है, गर्दिश करती है। क्वेश्चन नंबर 15, 22 जुलाई 2009 को कौन सा कुदरती वाक़या पेश आया? ए जलजला, बी सूरज ग्रहण, सी चांद ग्रहण और डी आतिश फसा। तो 22 जुलाई 2009 को जो कुदरत का जो वाक़या पेश आया था वो था सूरज ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। क्वेश्चन नंबर 16, 22 जुलाई 2009 का सूरज ग्रहण कितने अरसे बाद आया? ए 500 साल, बी 1000 साल, सी 1500 साल और डी 2000 साल। तो जो 22 जुलाई 2009 को जो सूर्य ग्रहण आने वाला था वो 1500 साल बाद आने वाला था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 22 जुलाई 2009 के सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए कौन सा इदारा आया था? ए इसरो, बी नासा, सी UNESCO और डी WHO। तो 22 जुलाई 2009 को सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए इसमें ISRO इसरो भी आए थे और नासा भी आया था। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ए बी दोनों होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नासा किस मुल्क का खिलाई इदारा है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन और डी जापान। तो जो नासा है वो अमेरिका का खिलाई इदारा है, मतलब खगोल सितारों के बारे में जानने वाली एक संस्था है, वो अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दुनिया भर से साइंसदान कहाँ पहुँचे? ए दिल्ली, बी तरेगना, सी गया, डी बेंगलोर। तो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सारे लोग तरेगना आए थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, आर्यभट्ट की तहकीक का बुनियादी शबा क्या था? ए हयातियात, बी फलकियात, सी सियासत और डी मवासियात। तो आर्यभट्ट का जो तहकीक का बुनियादी शोबा था, क्षेत्र था, वो था फलकियात, मतलब खगोल विज्ञान, जिसे नजूम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, तरेगना आज किस वजह से मशहूर है? ए तिजारत, बी आर्यभट्ट की साइंस तहकीकात की वजह से, बी सनात की वजह से, डी ज़राअत की वजह से। तो तरेगना जो है वो किस वजह से मशहूर है? तो आर्यभट्ट की साइंस तहकीकात की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। तिजारत का मतलब होता है व्यापार, ज़राअत का मतलब होता है कृषि और सनात का मतलब होता है शायद उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22, आर्यभट्ट की वफ़ात कितनी साल की उम्र में हुई? ए 88 साल, बी 80 साल, सी 82 साल और डी 90 साल। तो आर्यभट्ट की जो वफ़ात है वो हुई है 88 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया? ए मसूरी, बी गया, सी पटना, डी दिल्ली। तो कौन से स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया था? तो मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, तरेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है? ए पुनपुन, बी सोन नदी, सी कोसी नदी और डी गंगा नदी। तो तरेगना के पूरब की ओर पुनपुन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, तरेगना पश्चिम में कौन सी नदी तक फैला हुआ है? ए पुनपुन, बी सोन, सी गंगा, डी कोसी। तो जो तरेगना है ना वो पश्चिम की ओर, मगरिब की ओर सोन नदी तक फैला है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, आर्यभट्ट ने अपना तहकीक कामों के लिए कितने फुट का टीला बनाया? ए 22 फुट, बी 60 फुट, सी 63 फुट और डी 80 फुट। तो आर्यभट्ट ने अपने तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए 60 फीट का एक बुलंदी पर टीला बनाया था। ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्यभट्ट ने अपने तहकीक कामों के लिए कहाँ 60 फीट का टीला बनाया? ए पटना में, बी गया में, सी दिल्ली में, डी तरेगना में। तो आर्यभट्ट ने तहकीक कामों के लिए 60 फीट का जो टीला बनाया था वो तरेगना में बनाया था, क्योंकि वो वहाँ बैठकर तारे और सैयारे के बारे में जानकारी हासिल करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? ए 2009 को, बी 2008 को, सी 2007 को, डी 2006 को। तो ये जो ग्रहण है वो लगने वाला था 2009 को, लेकिन आंधी तूफान आने की वजह से ये दिखाई ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका के किस साइंसदान ने पता लगाया कि 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में? ए जे एडरसन, बी एल गोरे, सी न्यूटन। तो अमेरिका के किस साइंसदान ने लगाया कि सूरज ग्रहण 2009 को लगने वाला है? वो जे एडरसन। और आर्यभट्ट ने मतलब 5वीं शताब्दी में ही बता दिया था 2009 में जो ग्रहण लगने वाला है उनके बारे में, उन्होंने उतने साल पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, जे एडरसन ने कितने सफ़ात पर एक तफसील रिपोर्ट पेश की थी? ए 250, बी 200, सी 100 और डी 150 मतलब 150। तो जे एडरसन ने 200 सफ़ात पर 2009 का जो ग्रहण था उसके बारे में एक मुकम्मल तफसील बयान पेश किया था, एक रिपोर्ट पेश की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, जे एडरसन ने कितने साल 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में तहकीक की थी? ए 20 साल, बी 21 साल, सी 30, डी 10 साल। तो जे एडरसन ने 2009 के सूरज ग्रहण के लिए 20 सालों से रिसर्च की थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे निज़ाम में शामिल सबक आर्यभट्ट और तरेगना का सन्फ क्या है? ए अफसाना, बी नावल, सी मजमून, डी दास्तान। तो ये एक मजमून था आर्यभट्ट और तरेगना। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन यहीं पर होता है फिनिश। और आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया हो या कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने के लिए मिले हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।